तो दोस्तों, अगर जो आप लोग इस वीडियो पे आए हैं तो इसका मतलब कि आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए सही में सीरियस हैं। आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं, बट अगल बगल से या फिर आप लोग इंस्टाग्राम से सुनते हैं कि जिसके पास बड़ा कैपिटल होता है, क्या सिर्फ वही ट्रेडिंग करता है? तो एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है और आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, सारा सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। क्या स्ट्रेटजी प्लान करनी है, क्या लॉट साइज आप लोगों को रखना है बिगनर्स के लिए, और आप लोगों को टारगेट या एसएल कैसे लगाना है, तो सारा सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि गाइस वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं, बट अभी तक सिर्फ 20% ही बंदे सब्सक्राइब करके रखें। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं, तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो गाइस, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक्चुअली क्रिप्टो ट्रेडिंग छोटे कैपिटल से यानी 10-12 हजार से आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आप लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करना है और ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, सारा कुछ प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और एक भी पार्ट आप लोग मिस मत करना। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग की। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में एक्चुअली में होता क्या है, या तो आप बाय करते हो यानी खरीदते हो, या तो फिर आप बेचते हो। ठीक है, या तो फिर आप लोग बाय लो करते हो, या तो फिर आप लोग सेल हाई करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, आप लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए आप लोगों को क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए आप लोगों के पास या तो टाइम बहुत सारा होना चाहिए, या तो फिर आपके पास पैसा बहुत सारा होना चाहिए। मतलब ये लोगों का माइंडसेट है कि जो बंदे के पास ज्यादा पैसा है सिर्फ वही ट्रेडिंग कर सकता है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। और इस चीज को, ट्रेडिंग को भाई काफी लोग पता है क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम से रील देख के आते हैं, जो काफी बड़े बड़े मतलब इन्फ्लुएंसर रहते हैं, जो लोग सट्टे का प्रमोट करते हैं। पता है वो लोग भाई फ्लेक्स मारते हैं, रेंट की गाड़ियां लाते हैं। तो लोग भाई उसको देख के पता है क्या सोचते हैं कि यार मैं भी करूंगा, और या तो फिर वो लोग किस्मत आजमाते हैं। पता है कि बस यहाँ से हम खरीद लें, अगर जो किस्मत होगी तो कुछ ना कुछ भाई मिल ही जाएगा, नहीं तो निकल तो जाएंगे ही। तो आप लोगों को इंस्टाग्राम में भाई ये चीज इग्नोर करना है। और अगर जो आप लोग इंस्टाग्राम में रील देख के ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं, तो भाई ये कहीं पे बहुत ही ज्यादा गलत बात है, क्योंकि आपको जब भाई मार्केट का ज्ञान नहीं रहेगा तो आप कितना भी पैसा लाओ, 10-20 हजार 30 हजार, तो वो आपका खत्म ही होगा और आप लोग भाई रोड पे आ जाओगे। पता है, फिर आप ऐसे ही बंदे होते हैं जो ट्रेडिंग को सट्टा बोलते हैं, पता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रेडिंग एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो मैं थोड़ा और नीचे आता हूँ, और पता है ये जो आप लोग इंस्टाग्राम पे दूसरों की लाइफ स्टाइल देख के आते हो, तो ये कहीं ना कहीं जाके पता है आपको भाई ट्रेडिंग से कनेक्ट करता है, पता है। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो इंस्टाग्राम वाली हवाबाजी है, इसमें आप लोगों को नहीं पड़ना है। और न जो बिगनर्स नए बंदे होते हैं, जो हवाबाजी के चक्कर में, फ्लेक्स करने के चक्कर में रहते हैं, तो उनको बस 1 मंथ में रिजल्ट चाहिए होता है, पता है। तो 1 महीने में तो भाई कुछ नहीं होगा, मैंने भी 2-3 साल बर्बाद कर दिए, बट अभी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। लोग पता है क्या करते हैं कि हवाबाजी दिखाते हैं, डेमो अकाउंट पे लेके ट्रेड करवाते हैं, पता है, लेके करते हैं। और दूसरी बात, आप लोगों को किसी से खुद का भाई कंपैरिजन नहीं करना कि वो भाई मुझसे ज्यादा अच्छा है या उसके पास ज्यादा पैसा है, या ऐसी फालतू बातें आप लोगों को नहीं सोचना है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं क्रिप्टो मार्केट एक्चुअली में होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो क्रिप्टो मार्केट और हमारी इंडियन मार्केट है जो, उसका टाइम अलग अलग होता है। हमारी जो इंडियन मार्केट होती है वो 9:15 से मतलब 9:15 में ओपन होती है और 3:30 बजे बंद हो जाती है। तो आपके एक अंदर प्रेशर होता है, पता है कि हम लोगों को 9:15 बजे से मार्केट में बैठना है, और अगर हम लोगों को ट्रेड लेना ही लेना है, 3:30 बजे तक ट्रेड लेके निकल जाना है, कुछ भी हो।
तो आपके माइंड में पता है भाई वो प्रेशर आता है कि हम लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट करना है, या तो फिर आप लोग इसी के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं ताकि फिर आपका कैपिटल खत्म हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। तो क्रिप्टो मार्केट में पता है क्या होता है? क्रिप्टो मार्केट हमारी 24 घंटे और 7 दिन और साल के 365 दिन ओपन रहती है। ना ही इसमें कोई एक्सपायरी होती है, बल्कि हमारी जो इंडियन मार्केट होती है उसमें एक्सपायरी भी होती है। और वो पता है ऑप्शन आप लोग बाय करते हो, पता है, क्योंकि बेच तो सकते नहीं, वहां पे आप लोगों को ज्यादा लगता है पैसा, तो ज्यादातर लोग सेल ही करते हैं। तो फिर आते हैं हम लोग जब मार्केट 24 घंटे और 7 दिन और 365 दिन ओपन रहती है, तो पता है यहाँ पे तो पहली बात ग्लोबल फोर्स का इम्पैक्ट होता है। और मार्केट वॉलेटाइल कब होती है? जब ग्लोबल फोर्स इसमें पड़ता है तो मार्केट वॉलेटाइल होती है। और जब तक मार्केट वॉलेटाइल नहीं होगी तो ट्रेड करना वहां पे बेकार हो, मतलब खराब होता है। जब मार्केट में ज्यादा मूवमेंट हो तभी ट्रेड करना चाहिए। जब मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं होगा तो प्राइस क्या करता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो वहां पे ट्रेड करने से कोई मतलब होता नहीं है। तो इसको हम लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग करने में वहां पे लोन भी मिलता है, और वहां पे लिक्विडिटी जो होती है वो भी ज्यादा हाई होती है, क्योंकि ये 24 घंटे चलता है, 7 दिन और 365 दिन चलता है। और यहाँ पे हम लोगों को बात करते हैं लेवरेज की। तो यहाँ पे हमको लेवरेज जो इंडियन मार्केट है उससे कहीं ज्यादा मिलता है। इंडियन मार्केट में हमको क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग करते हैं तो वहां पे उनको लेवरेज नहीं मिलता है, इंट्राडे में मिलता है बट ऑप्शन में नहीं मिलता है। और यहाँ पे क्या है क्रिप्टो में कि आप लोगों को लेवरेज मिल जाता है। आप लोग अगर जो 10,000 रुपए लेके आएंगे और आप लोग 20x तक का भी लेवरेज लेंगे तो आप लोगों को बन जाते हैं 2 लाख रुपए। और आप लोग 2 लाख से आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ट्रेड डाल सकते हैं। और उसको इंडियन मार्केट में जब आप ऑप्शन बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो वहां पे एक्सपायरी होती है और तभी तक आप लोग उसको होल्ड कर सकते हैं। और हमारी क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है कि आप लोगों को अनलिमिटेड टाइम तक आप लोग होल्ड कर सकते हैं। आपका जब मन चाहे तब तक आप लोग उसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो दूसरा बेनिफिट तो ये हो गया कि हमारी जो हम कितने टाइम तक भी होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको 20x तक का मार्जिन मिलता है, जिससे हम लोग 10,000 रुपए लगा के 20x का मार्जिन लेके 2 लाख की ट्रेड डाल सकते हैं। और यहाँ पे चार्जेस क्या क्या लगता है वो भी मैं सारा कुछ बताऊंगा, तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है। तो चार्जेस हमारा जो इंडियन मार्केट की हम लोग बात करते हैं तो वहां पे हमारा ऑप्शन 20 रुपए बाय का लगता है, मतलब जब हम ऑप्शन खरीदते हैं तब हमारा 20 रुपए लगता है, और जब हम सेल करते हैं तब हमारा 20 रुपए लगता है। और अभी कुछ टाइम पहले तो लॉट साइज भी बढ़ा था। पहले पता है क्या था कि पहले 50 का एक लॉट साइज था, ठीक है। फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, 65 का कर दिया, और अब शायद 75 का है। क्योंकि मैं उसमें इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ, क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ, तो इसका मैं आप लोगों को एप्लीकेशन ही बताऊंगा जो कि FIU रजिस्टर्ड है। और आप लोगों को FIU रजिस्टर्ड एप्लीकेशन में ही क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी चाहिए कि वहां पे आप लोगों का जो फंड है वो सेव रह सके। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं क्रिप्टो मार्केट में। तो क्रिप्टो मार्केट में हमारा कितना चार्जेस लगता है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 0.02% का हमको यहाँ पे हम लोगों को दो दो तरह से चार्ज देना पड़ता है। पहला तो होता है मेकर और दूसरा होता है टेकर, ठीक है। तो मेकर में हम लोगों को क्या है कि 0.02% का हम लोगों को जो है चार्ज देना पड़ता है मेकर में। और टेकर में क्या होता है कि हमको 0.05% का यहाँ पे देना पड़ता है, जो कि टैक्स होता है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑर्डर साइज आप लोगों को क्या रखना है, क्योंकि ज्यादातर जो नए ट्रेडर्स हैं वो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों को ऑर्डर साइज क्या रखना है, लॉट साइज क्या रखना है, सारा सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो एंड तक देखना है। ऑर्डर साइज हम लोगों को 10,000 रुपए लगा के 20x का अगर जो हम लोग
लेवरेज लेते हैं तो हम लोग 2 लाख रुपए हमारे बन जाते हैं और 2 लाख से हम लोग बहुत बड़ी ट्रेड डाल सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि हम हमारे लिए कौन सा बेस्ट ब्रोकर रहेगा क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। सो गाइस, जो मैं पर्सनली यूज करता हूं तो मैं यूज करता हूं भाई डेल्टा एक्सचेंज का एप्लीकेशन, जो कि FIU रजिस्टर्ड है और वहां पे हम लोग एकदम सेफली हमारा फंड सेव रहता है। तो इसीलिए उसी को यूज करना चाहिए जो कि FIU रजिस्टर्ड हो। तो इसमें हमारा चार्जेस का खर्चा कितना आता है वो भी मैं आप लोगों को सारा लाइव दिखाऊंगा सब कुछ। तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है। सो गाइस, मैं आप लोगों को डेल्टा एक्सचेंज पे अभी थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, बट उसके पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में हम लोगों को ट्रेड कहाँ पे करनी चाहिए, कौन से कॉइन पे करनी चाहिए और क्या लॉट साइज रखना चाहिए। तो हमको ले लेना है BTC जो कि बिटकॉइन होता है, और दूसरा हमारा इथेरियम, सोलाना या XRP। ये ऐसी कॉइन है जिसमें हम लोग ये ज्यादा वॉलेटाइल भी नहीं होते हैं। मतलब जो नए ट्रेडर्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए बेस्ट रहता है। तो आप लोगों को ये कुछ कॉइन है, आप लोगों को देख लेना है, और जो बिगिनर्स है उनको भाई इसी में ट्रेड करना चाहिए। और आप लोगों को फंड साइज मीडियम रखना चाहिए बिटकॉइन या इथेरियम में। और अगर जो फंड साइज आप लोगों को बड़ा करना है तो आप लोग सोलाना या इथेरियम में कर सकते हैं। और किसमें कितना हम लोगों को लेवरेज लेना चाहिए, तो बिटकॉइन और इथेरियम में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 30x का लेवरेज लेना चाहिए। 30x का लेवरेज ही क्यों लेना चाहिए, क्योंकि अगर जो हम लोग ज़्यादा लेवरेज ले लेते हैं और हमारी एनालिसिस गलत होती है या फिर थोड़ा भी मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड आता है, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनको ज़्यादा नहीं पता होता है। तो जब मार्केट हमारे अगेंस्ट आती है तो हमारा कैपिटल खत्म हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा ज़्यादा 30x तक का लेवरेज लेना चाहिए। और जब हम लोग 30x का लेवरेज लेते हैं, 10,000 का कैपिटल यूज करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे बन जाते हैं 3 लाख रुपए। जब 3 लाख रुपए की हम लोग ट्रेड डालेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग 3 लाख से कितनी बड़ी ट्रेड डाल सकते हैं। और ये हमने बात की थी बिटकॉइन और इथेरियम में, जहाँ पे हम लोगों को 30x का लेवरेज यूज करना चाहिए मैक्सिमम। और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इथेरियम और सोलाना की, तो वहाँ पे हम लोगों को 25x मैक्सिमम लेवरेज लेना चाहिए। क्योंकि अगर जो इससे ज़्यादा आप लोग लेवरेज लेते हैं तो वहाँ पे फिर ज़्यादा रिस्क हो जाता है, और आप लोग मार्केट में कुछ टाइम ही सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को मार्केट निकाल के फेंक देगा बाहर। आप कितना भी पैसा लेके जाओ। तो आप लोग 25x तक का मैक्सिमम इथेरियम और सोलाना में लेवरेज यूज कीजिए। बिटकॉइन इथेरियम में मैक्सिमम आप लोगों को 30x तक का लेवरेज यूज करना चाहिए। और आप लोगों को लॉट साइज क्या रखना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो हम लोगों को बिटकॉइन में जो नए हैं, बिगनर्स हैं, उनको 0.01 लॉट से ट्रेड करना चाहिए बिटकॉइन में। और इथेरियम में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 8 लॉट लेने चाहिए। सोलाना में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लॉट लेने चाहिए। और इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है वो मैंने आप लोगों को बताया ही कि डेल्टा एक्सचेंज पे आप लोग इसको कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्सचेंज पे चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लाइव प्रूफ कि वहाँ कैसे क्या वर्क होता है, कितना लेवरेज मिलता है। तो सारा सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहना। जो कि अगर जो आप मेरे लिंक के थ्रू वहाँ पे जाते हैं तो वो वहाँ पे जो आपका ज़्यादा चार्ज लगता है तो वो कम लगने लगेगा, पता है। तो आप लोग मेरी लिंक का यूज कर लेना, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखा है। तो यहाँ पे मैं बिटकॉइन पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे लॉट साइज कैलकुलेशन करना है, क्या कैसे। तो यहाँ पे आप लोगों को लेवरेज यहाँ से चूज कर लेना है। बिटकॉइन पे ज़्यादा से ज़्यादा 30x तक का लेवरेज लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 25x तक का सेलेक्ट करता हूँ।
और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक लॉट साइज। तो आप लोग देख सकते हैं अभी एक लॉट लेने के लिए यहाँ पे हमको 2.83 यूएसडी पे करना पड़ेगा। और यहीं पे अगर जो आप क्योंकि अभी हमने 25x तक का यहाँ पे लेवरेज सेट करके रखा है, अगर जो आप लोग यहाँ पे ज्यादा लेवरेज बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पे हमारा लेवरेज के साथ साथ रिस्क भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग 25x तक का ही लेवरेज यूज करना। और फिर उसके बाद टारगेट एसएल आप लोग बहुत ही इजी है लगाना, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर जो इस वीडियो पे 1K व्यू आ गए तो मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप लोगों को स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना है। सो ऐसे ही आप लोगों को इथेरियम में और सोलाना में जहाँ पे भी आप ट्रेड करना चाहते हैं तो वहां पे इजीली कर सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। और आप अगर जो आपके पास अभी तक अकाउंट नहीं है तो आप लोग हमारे लिंक के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए ये FIU रजिस्टर्ड है, जहां पे आप लोगों का फंड सेव रहेगा और आप लोग सेफली ट्रेड कर सकते हैं कम पैसे से ज्यादा पैसा आप लोग लेके। मतलब ये जो आपका लेवरेज होता है ये हमारा जो ब्रोकर होता है वो हमको प्रोवाइड करता है और इसी का ये चार्ज लेता है। कुछ ये मतलब ब्रोकर लेता है और कुछ गवर्नमेंट को हमको पे करना पड़ता है। सो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस मैं अभी बिगनर्स हूँ, मतलब मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को यहाँ पे यूट्यूब पे बताता हूँ क्योंकि मैं भी ना भूलूं और मैं अपने साथ साथ आप लोगों को भी सिखा सकूं, बता सकूं।